अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम सेकेंड ईयर फिज़िक्स चैप्टर नंबर 13 उसका एक एग्जाम्पल है 13.8 उसको सॉल्व करने जा रहे हैं। एग्जाम्पल 13.8 अ वाटर हीटर draws a current of 30 ampere from a 220 volt power source 15 meter away. What is the minimum cross section of the copper wire that can be used if the voltage is not lower than 210 volt at the heater? इस एग्जाम्पल को आज हमने समझना है। A water heater draws a current of 30 एम्पियर। ये वाटर हीटर है। It draws a current of 30 ampere. It draws a current of 30 ampere from a 220 volt power source. ये पावर सोर्स है। It is 220 volt पावर सोर्स। ये हीटर है। 15 मीटर अवे, यानी हीटर और पावर सोर्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 15 मीटर है। यानी हीटर और पावर सोर्स को जो लाइन कनेक्ट कर रही है, जो वायर कनेक्ट कर रही है, वो 15 मीटर है। व्हाट इज़ द मिनिमम क्रॉस सेक्शन ऑफ द कॉपर वायर? ये जो वायर हीटर को पावर सोर्स से कनेक्ट कर रही है, ये वाली वायर, ये कॉपर वायर है, ये हीटर है। तो कॉपर वायर और हीटर बैटरी से जो है कॉपर वायर इन दोनों को कनेक्ट कर रही है। सवाल ये पूछा जा रहा है, व्हाट इज़ द मिनिमम क्रॉस सेक्शन ऑफ द कॉपर वायर? इस कॉपर वायर का जो मिनिमम क्रॉस सेक्शन यानी ये एरिया कितना होना चाहिए, ये मिनिमम क्रॉस सेक्शन ऑफ द कॉपर वायर कितना होना चाहिए, दैट कैन बी यूज्ड इफ़ वोल्टेज इज़ नॉट टू बी लोअर देन 210 वोल्ट एट द हीटर। कह रहे हैं कि इस वायर का क्रॉस सेक्शन कितना होना चाहिए कि हीटर को 210 वोल्ट से कम ना मिले। ये सवाल हमने समझना है। देखें, टोटल सप्लाई है 220 वोल्ट, उसमें से कह रहे हैं कि हीटर को 210 वोल्ट से कम किसी सूरत में नहीं मिलना चाहिए। इसका मतलब कि अगर ये वायर ड्रॉप करती है वोल्टेज, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 10 वोल्ट ड्रॉप कर सकती है, क्योंकि 10 वोल्ट ये जब ड्रॉप करेगी तब जाके 210 वोल्ट हीटर को मिलेगा। तो कह रहे हैं कि अब इस 10 वोल्ट ये ड्रॉप भले करे, उसके लिए इसका क्रॉस सेक्शन कितना होना चाहिए। हम यहाँ पे लिखेंगे टोटल वोल्टेज है 210 वोल्ट, उसमें से बल्कि टोटल 220 है, उसमें से 210 हीटर को मिले, बाकी जो वोल्टेज है वो वायर ड्रॉप कर सकती है 10 वोल्ट। यानी ये वायर ज़्यादा से ज़्यादा जो वोल्टेज ड्रॉप करेगी वो 10 वोल्ट करेगी। अब इस 10 वोल्ट के लिए हमें इसका क्रॉस सेक्शन कितना होगा वो मालूम करना है। V इज़ इक्वल टू IR। तो इस वायर का रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए? V/I। V है 10 वोल्ट, करंट है 30 एम्पियर, इस वायर में करंट जा रहा है। तो रेजिस्टेंस इसका होगा 10/30 होगा 0.33। यानी इस वायर का रेजिस्टेंस ज़्यादा से ज़्यादा 0.3 एम्पियर होना चाहिए। अब इस रेजिस्टेंस के लिए इसका क्रॉस सेक्शन हमने मालूम करना है। रेजिस्टेंस बराबर होता है ρL/A। ρL/A, इसमें A हमने मालूम करना है, जो बराबर होगा ρL/R। अब कॉपर वायर की जो रेजिस्टिविटी है वो 1.6 × 10⁻⁸ है। लेंथ, अब देखें, लेंथ 15 मीटर, यहाँ से लेके ये 15 मीटर ये, और यहाँ से लेके 15 मीटर ये। तो टोटल जो लेंथ होगी वो हम लिखेंगे 30 मीटर। 15 ये और 15 ये, तो लेंथ इसकी होगी 30 मीटर डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस कॉपर वायर का कितना होना चाहिए? हमने कहा 0.33। ये 0.33 ओम। तो इसका रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए? 0.33 ओम। एग्जाम्पल आप जो देखेंगे वहाँ पे इन्होंने लिखा है 10/30। वैसे हम चाहें तो 0.33 भी लिख सकते हैं।
तो क्रॉस सेक्शन एरिया इसकी कितनी बनेगी 1.6 इंटू 10⁻⁻8 इंटू 30, ये 30 ऊपर जाके मल्टीप्लाई करेगा डिवाइडेड बाय 10। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें जवाब मिलेगा 1.44 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर, और 1.44 -6 मीटर स्क्वायर को हम लिखेंगे मिलीमीटर स्क्वायर। तो ये होगा मिनिमम क्रॉस सेक्शन ऑफ द कॉपर वायर के इस कॉपर वायर का इतना क्रॉस सेक्शन होना चाहिए, तब जाके इसका रेजिस्टेंस होगा 10/30 ओम, और तब जाके ये ड्रॉप करेगी 10 वोल्ट, और तब जाके जो है वो हीटर को मैक्सिमम 210 वोल्ट मिलेगा।